रियासत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ पूरी कुव्वत से निपटेगी। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआविनत का अज़्म दोहराया। मुल्क की हिफाजत, सलामती और वक़ार के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश। डॉलर की बुलंद परवाज के सहूलतकारों पर शिकंजा कस दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर FIA क्रैकडाउन में तेजी। हवाला हुंडी करने वाले भी सलाखों के पीछे। डॉलर का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तो एक्सचेंज कंपनीज डॉलर जमा कराने स्टेट बैंक पहुंच गईं। 4 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए सस्ता। यूरो की कदर में भी 3 रुपए कमी, 332 रुपए पर आ गया। बरतानवी पाउंड 9 रुपए कमी से 388 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल की कीमत 1.5 रुपए कमी 81 रुपए 80 पैसे हो गई। स्टेट बैंक जराये के डॉलर 300 रुपए से नीचे आने की नवीद सुना दी। डॉलर का डाउनफॉल जारी। इंटरबैंक में 2 रुपए 4 पैसे कमी के बाद डॉलर 304 रुपए 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए कमी, मार्केट में डॉलर 307 रुपए पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 45,757 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी। 5,800 रुपए कमी से सोना 2,16,500 रुपए तोला हो गया। डॉलर को औकात में लाने का सहरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सर। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं सिर्फ 2 रोज में एक्सचेंज कंपनीज ने 2 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा करा दिए। 1 साल बाद ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से नीचे आया। अमरीकी करेंसी की कीमत ने मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। FIA की डॉलर स्मगलर्स और हवाला हुंडी वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। कराची में एंटी करप्शन सर्कल, कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल और कमर्शियल बैंक सर्कल के छापे। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 35,000 अमरीकी डॉलर और मोबाइल फोन्स बरामद। मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। मजीद नेटवर्क भी पकड़े जाने का इम्कान। हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन में पेशावर जोन पहले नंबर पर। 20 दिनों में हवाला हुंडी के खिलाफ 27 कार्रवाइयां की गई। 28 मुल्जिम कानून की गिरफ्त में। 10 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद। भारी बिजली बिलों का गम, जाने कब होगा कम। किसी का बिल माफ होगा ना रियायत मिलेगी। IMF का रिलीफ के नाम पर पाकिस्तानी कौम से संगीन मजाक। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक साथ का एहसान अजीम, लेकिन बदले में गैस की कीमत 50% बढ़ाना होगी। खुशी मनाएं या नए मुतालबे पर सर पीटे, आवाम परेशान। बड़े बड़े नाम, 2 नंबर काम। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। बिजली चोरी में मुलविस मगरमच्छ पकड़ में आ गए। बिजली चोरी में भी तमाम सियासी जमातों के रहनुमा एक पेज पर निकले। साबिक MNA सईद जफर, साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब, नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कुल, तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद समेत 330 बिजली चोर धर लिए गए। 130 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए रेंजर्स इन एक्शन होगी। पावर डिवीजन का वजारत कानून से मिलकर सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करने का फैसला। 6 माह से 3 साल तक सजाएं, 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की भी तजवीज़। नए ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी केसेस के जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। ऑर्डिनेंस की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। बिजली बचाएं या कारोबार, ताजरों के सर पर नई टेंशन मंडलाने लगी। मुल्क भर में मगरिब के वक्त शटर डाउन करने की तजवीज़।
प्लान पर अमल दरामद से 1500 मेगावाट बिजली की बचत मुमकिन। तमाम चैम्बर्स, फेडरेशंस और ताजर तंजीमों से मुशावरत का आगाज। कानून साजी के लिए मुसव्विदा भी तैयार। इस्लामाबाद में मेट्रो बसें भी महंगाई के रूट पर चढ़ गईं। सीडीए ने मेट्रो बस से किराए बढ़ा दिए। सस्ती सवारी भी गरीब की दस्तरस से बाहर। ऑरेंज लाइन का किराया 40 रुपए इजाफे से 90 रुपए मुकर्रर। ग्रीन और ब्लू लाइन के किरायों में भी 20 रुपए इजाफा, अब 50 रुपए अदा करना होंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। चीनी के बाद गुड़ और शक्कर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। गुड़ 250 और शक्कर 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है हुकूमत खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। माफियाज जीत गए, ईमानदार अफसर हार गया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू को ओहदे से हटा दिया गया। जमान वट्टू ने किसानों को शुगर मिल से बरवक्त कीमत यकीनी बनाई थी। जमान वट्टू पर शुगर बहरान में गलत बयानी और मिसकंडक्ट का इल्जाम है। सेक्रेटरी आबपाशी वासिफ खुर्शीद को सेक्रेटरी खुराक का इजाफी चार्ज दे दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वुज़रा, आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबे पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुतल्लिक भी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। टैक्स वसूली में इजाफे तक मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। निगरान वजीर आजम से इस्लामाबाद ऐवान तिजारत और सनत के वफ़द की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा टैक्स निज़ाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। ताजिरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मुल्की मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने शुरू हो गए। बिजली चोरों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की जाएगी। वफ़द ने वज़ीर आज़म को ताजिर बिरादरी के मसाइल और उनके हल के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी वादे से न फिरती तो अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा MQM, अख्तर मिंगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई और तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। मजीद कहा मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। कबायली इलाकों में जो हालात हैं इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को इंतहाई खौफनाक करार दे दिया। वकला रहनुमाओं का कहना है कि आईनी निज़ाम को शदीद खतरात लाहक हैं। अदालती फैसलों को पामाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में करारदादों के जरिए मुतालिबा किया गया कि आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार की 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म देने की दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट। दरख्वास्त में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का फैसला चैलेंज किया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत लाहौर हाईकोर्ट के जजेस पर मेहरबान। 11 जजेस के लिए 36 करोड़ से जायद कर्जे की मंजूरी। बिला सूद कर्जे 12 साल में वापस करना होंगे। हाईकोर्ट के जजेस को उनकी 3 साल की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज दिया गया। कर्ज देने वाले तमाम जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। बुशरा बीबी तोशाखाना केस में तहकीकात के लिए नैब के सामने पेश। साबिक खातून अव्वल से नैब रावलपिंडी ऑफिस में 4.5 घंटे तफ्तीश। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुशरा बीबी से सोने और हीरे के लॉकेट, ब्रेसलेट, कीमती अंगूठियों और ब्रेसलेट वॉचेस बारे सवालात किए।
नैब का कहना है बुशरा बीबी ने तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग, तफ्तीशी अफसर ने साबिक खातून अव्वल की गिरफ्तारी मांग ली। अदालत ने अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंसूर। साइफर केस से रिहाई न मिली, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई 9 सितंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कुलैन की रुखसत के बाइस समाअत न हो सकी। इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, क्या आपने इल्जामात सुन लिए हैं? डीसी इस्लामाबाद का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अब जो कुछ भी है ट्रायल में साबित करना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बड़े बड़े दावे कहाँ गए? खुले मैन होल्स और कितनी जाने लेंगे? औरंगी टाउन में 6 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रमजान की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की।